दोस्तों, मुंबई का सिवरी इलाका सुबह का वक्त। एक 14 साल का लड़का स्कूल के लिए घर से निकलता है, लेकिन उस दिन वो स्कूल तक कभी पहुंचता ही नहीं। कुछ घंटों बाद घर पर एक फ़ोन आता है। अगर अपने बेटे को जिंदा देखना है तो 5 करोड़ रुपए तैयार रखो। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें मुंबई पुलिस और फॉरेंसिक साइंस के सामने कई मुश्किल सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, ये कहानी मीडिया रिपोर्ट्स, कोर्ट प्रोसीडिंग्स और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिकॉर्ड्स पर आधारित है। हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना या कानून पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि इस पेचीदा केस की मालूमात आप तक पहुंचाना है। इसका मकसद सिर्फ जानकारी और अवेयरनेस देना है। एक मासूम बच्चा, 5 करोड़ की फिरौती और एक लाश जिसने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। क्या ऐसे हो सकता है कि एक बाप अपने ही बेटे की हड्डियों को पहचानने से इनकार कर दे? 18 नवंबर 2003 राज अग्रवाल अपनी साइकिल पर स्कूल के लिए निकलता है। घर वालों को लगता है वो रोज की तरह वापस आ जाएगा, लेकिन दोपहर होती है, शाम होती है और राज घर नहीं लौटता। तभी एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से आवाज, पुलिस को बताया तो अंजाम बुरा होगा। परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्राइम ब्रांच को इन्फॉर्म किया जाता है। फोन कॉल्स ट्रेस होने लगते हैं, लोकेशंस मॉनिटर की जाती है। और दोस्तों, यहीं पर एक ऐसा मोड़ आता है। परिवार का आरोप था कि पुलिस की मूवमेंट किडनैपर्स तक पहुंच गई। उनका कहना था अगर पुलिस थोड़ा दूर रहती तो शायद राज वापस आ सकता था। महीनों बीत जाते हैं। मार्च 2004 पुणे के पास भीमा नदी के किनारे रेत के अंदर दबी हुई कुछ हड्डियां मिलती हैं। पुलिस तुरंत क्लेम करती है ये राज है। लेकिन जब राज के पिता को बुलाया जाता है, वो कपड़े देखते हैं, हड्डियां देखते हैं और फिर एक लाइन कहते हैं, ये मेरा बेटा नहीं। उनका सवाल सिंपल था, लेकिन गहरे। साइकिल कहाँ है? स्कूल बैग कहाँ है? बुक्स कहाँ गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिना पहचान के किसी को मरा हुआ मान लिया जा सकता है? अब इन्वेस्टिगेशंस साइंस के हवाले हो जाती है। डीएनए टेस्ट होता है हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब में। एक रिपोर्ट कहती है मैच नहीं होता, दूसरी रिपोर्ट कहती है मैच होता है। यहीं से केस और उलझ जाता है। कोर्ट में सवाल उठते हैं, क्या कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स के बेसिस पर फैसला दिया जा सकता है? लेकिन जून 2009 सेशंस कोर्ट ने मौजूदा सबूतों, डीएनए एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए 7 लोगों को दोषी ठहराया। सजा सुनाई गई। कानून के लिए केस खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, हर केस फाइल बंद होने से सच खत्म नहीं होता। सिवरी के गलियों में एक बाप आज भी इंतजार कर रहा है। उसके लिए राज आज भी कहीं जिंदा है। अब सवाल आपके लिए, क्या साइंस और कानून का फैसला एक बाप के यकीन से बड़ा होता है? मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने मेज़बान अशफाक काजी को इजाज़त दीजिए। हमेशा खुश रहें, अपनी धुन में मस्त रहें, अपने काम में मसरूफ़ रहें और सेहतमंद रहें।